Good morning, student. As you know, we have completed the branches of accounting in last video. Then I will start. We are going to start till today, whose topic is bookkeeping, accounting and accountancy for chapter 1. ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या है। बेटा ये तीनों ही टॉपिक दिखने में एक जैसे लगते हैं। बुककीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी तीनों ही एक जैसे लगते हैं, सिनोनिम्स वर्ड हैं, मगर तीनों का मतलब अलग है, तीनों ही डिफरेंट टर्म्स है। लेट्स स्टार्ट बुककीपिंग। बुककीपिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। अकाउंटिंग क्या है? बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, एंड इट इंक्लूड्स अ टर्म बुककीपिंग। अकाउंटिंग सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरी अकाउंटिंग है, तो बुक कीपिंग यहाँ तक है। बुक कीपिंग इसी के अंदर आ जाती है, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाती है। तो बुक कीपिंग शॉर्ट में है और अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ, मेन डेफिनेशन आ रही है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन ए सेट ऑफ बुक्स। जो भी हमारी बुक्स हैं, सेट ऑफ बुक्स हैं, उसके अंदर अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहले रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग है। दस इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ कि सबसे पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो हमने कहा था ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे, सबसे पहले हमने इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी, जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसको मनी की फॉर्म में मेजर किया, देन उसको रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसका क्लासीफाई किया, अलग अलग लेजर्स बनाकर अपने उसके अंदर उसकी पोस्टिंग की। ठीक है, राम का अकाउंट राम में भेज दी एंट्री, शाम का अकाउंट शाम में भेज दी, कंपनी की अकाउंट है तो कंपनी के अकाउंट में भेज दी। ठीक है ना, अलग अलग अकाउंटों में डालकर उसकी हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी। तो हमने इसके अंदर 4 काम किए। सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन ढूंढी, उन ट्रांजेक्शन को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसको बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इसकी रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई कर दिया लेजर में पोस्ट करके। ठीक है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड टर्म। अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म है, मैंने ऊपर ही बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, ब्रॉड टर्म है। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, इसके अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। बिसाइड बुक कीपिंग इट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग। बुक कीपिंग के अंदर जो जो काम हमने किए थे वो काम तो होंगे ही होंगे इसके अंदर, प्लस और क्या क्या काम होंगे। मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी ढूंढेंगे, मेजर भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे, क्लासीफाई भी करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, समराइजिंग निकालेंगे। जो भी हमने डिटेल फीड करी है उसके हिसाब से उसकी समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग करने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये 2 अलग अलग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालकर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कितने की सेल हुई, सेल बढ़ी घटी, क्या हुआ। ठीक है, वो इंटरप्रेट करेंगे, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे, देन कम्युनिकेट करेंगे। जो भी हमने रिजल्ट निकाला उसको बताएंगे। कम्युनिकेट मतलब उसको बताएंगे किसको, डिफरेंट यूजर्स को ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। जो हमें अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं उनको हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, डिवेंचर होल्डर जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, बैंकर्स समझते ही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी हमारी कंपनी में एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार माल लिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो इन सब से वो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर? अकाउंटेंसी। Accountancy refers to systematic knowledge of the principle and techniques applied in accounting. Accounting books बनाते टाइम, इसकी समराइजिंग करते टाइम हम एक सिस्टमेटिक नॉलेज का यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका हम यूज़ करते हुए सिस्टमेटिक नॉलेज से हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। वो कहलाती है हमारी अकाउंटेंसी। तो ये मेन डेफिनेशन है, याद रख लेना। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड इन अकाउंटिंग. It emphasizes us as to how to maintain books of accounts and how to summarize them and how to analyze and communicate the accounting information to various user of accounting services. ये हमें बताते हैं कि हमें बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसके अंदर एंट्री करनी है, कैसे हमें उसकी समराइजिंग करनी है. ठीक है, और उसके ऊपर जो हमें एनालाइज करना है वो किस तरीके से करना है, देन हमें किस तरीके से जो भी हमारे यूजर्स हैं उसको कम्युनिकेट करना है, वो तरीका बताती है. ठीक है,
अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। खोलर ने कहा है कि अकाउंटेंसी एक मतलब थ्योरी और प्रैक्टिसेस इन दोनों का मिलाकर एक एंटायर बॉडी है। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। ये दोनों ही टर्म बिल्कुल सेम लगते हैं, मगर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो 4 पॉइंट्स तो आपको पता चली गए हैं कि ये चारों पॉइंट्स हमारे बुक कीपिंग में होते हैं, उसके बाद के 3 पॉइंट्स हमारे अकाउंटिंग में होते हैं। बुक कीपिंग में हमारे को मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है। अकाउंटेंसी के अंदर ये चारों काम तो करना ही है, प्लस समराइजिंग करनी है, एनालाइज करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज है। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे तब तक ये सारे काम भी नहीं होंगे। ये हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, ये हमारा जॉब ऑफ रूटीन टाइप एंड क्लरिकल इन नेचर, ये हमारे जॉब रूटीन टाइप का काम है। और ये हमारा एनालिटिकल, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिटिकल टाइप का काम है हमारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से हम अपनी जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करें। इसका मेन पर्पज़ है कि हम देखें कि फर्म की साउंडनेस कैसी है, फर्म का बिजनेस जो है हमारा उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, हमारा बिजनेस अप हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसके बारे में बताना अपने यूज़र्स को। ठीक है, ये जो काम है ये जूनियर स्टाफ भी कर लेता है, और ये सारा काम जो करते हैं वो सीनियर स्टाफ करते हैं। ठीक है, उच्च अधिकारी करते हैं। ये जो काम है इसका जो मेन है, ये नॉर्मल स्किल के लोग भी इसको हम मैकेनिकली तरीके से हम इसको काम को कर सकते हैं, और इसको काम को करने के लिए एक स्पेशल स्किल और एबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई एनालिटिकल नॉलेज नहीं चाहिए हमें, और इस काम को करने के लिए, एनालिसिस निकालने के लिए एनालिटिकल जो हमारा स्किल है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस। इट सीम्स द अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग आर सिनोनिमस टर्म्स बट देयर इज ए बॉर्डर लाइन्स डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। ये दोनों ही सेम है, मगर इसके अंदर बॉर्डर लाइन मतलब बहुत कहते हैं ना बिल्कुल बारीक सा एक डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। अकाउंटिंग रेफर्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटेंसी जो होती है वो पूरी किसी भी काम को करने, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिस तक पूरे टर्म्स आते हैं। अकाउंटिंग वेयर्स अकाउंटिंग डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ पार्ट। इसके अंदर केवल प्रैक्टिस पार्ट है, इसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है। अकाउंटेंसी इज एन एरिया ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी के अंदर हमारा नॉलेज वाला जो एरिया वो कवर होता है, और इसके अंदर काम कराने वाला जो एरिया है वो कवर होता है। जो आपने नॉलेज गेन किया उससे हम कैसे काम करें, ये अकाउंटिंग है। यहाँ पर नॉलेज ली, जैसे अब आप बच्चे पढ़ रहे हो तो ये अकाउंटेंसी है। ठीक है, इस नॉलेज को आप जाकर अपने बिजनेस में यूज़ करोगे, वो हमारा अकाउंटिंग कहलाएगा। अकाउंटेंसी इज ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग करते क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहला मेन पर्पज ये है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से करें। सपोज करो आपके बिजनेस में 10 बार किसी बंदे ने पैसे निकाले और डाले, और आप उसको ऐसे ही लिखते जा रहे हो, तो आप उसके बारे में कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और उसको आपने तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है तो आप 2 साल के बाद भी उसके बारे में डिटेल दे सकते हो। तो मेन अकाउंटिंग का पर्पज़ ये है कि हम अपनी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेज। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड पोस्टिंग इनटू लेजर। उसके बावजूद भी जब हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसकी पोस्टिंग कर दिया, उसके बाद भी हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं या समराइज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मेन पर्पज सेकंड पर्पज है इसका अकाउंटिंग का, कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता कर पाए। अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि हम अपने बिजनेस में हम ये देख पाए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अकाउंटिंग हेल्प इन असर्टेन द प्रॉफिट जनरेटेड और ए लॉस सफर टू इन द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डिफिसिट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हम आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की। इस एक तो अकाउंटिंग से पता चला कि हमें प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा मेन पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि हम ये देख पाएँ कि हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया था, क्या वो बिजनेस में पैसा उतना होल्ड है या नहीं है। हमने उधार लिया हुआ है तो कितने लोगों से उधार लिया हुआ है, हमारे पास हमने लोगों को उधार दिया हुआ तो कितने लोगों को उधार दिया हुआ है। तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है। जब हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है। द बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फैसिलिटेट्स ऑफ मैनेजमेंट। जब वो अकाउंटिंग करता है तो मैनेजमेंट को अपने प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एक
सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजेक्शन की होती है, जिसकी वजह से कोई भी वो रिजल्ट आराम से निकाल सकता है। मैनेजमेंट रिक्वायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन द डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजमेंट अपने किसी भी चीज़ को प्लान करने में और उसका प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, 5th पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव का, अकाउंटिंग बनाने का 5th मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने यूजर्स को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, इनको हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के बारे में दे पाएँ। द एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। दे एनालाइज एंड इंटरप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सूट देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। हेल्प इन मेकिंग द इंटर फर्म कंपेरिजन, हम फर्म के अंदर अपना जो भी हमें कंपैरिजन करना है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ फर्म विद सिमिलर फर्म बाय एक्सपेरिंग द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। हमारे जैसी जो सिमिलर काम करने वाली जो फर्म्स हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, उनके साथ यदि हमने प्रॉपर उसी तरीके से अपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं और उसी तरीके से दूसरी फर्म ने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, तो हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका बिजनेस कितनी सेल पर और कितने प्रॉफिट पर टिका हुआ है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितनी सेल कर रहा है। ठीक है ना। ये सारे हम उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर हम डिफरेंट कंक्लूजन पर निकल सकते हैं। ठीक है। तो आपने जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं इसके अंदर, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस, तीनों की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेना, इनका डिफरेंस लिख लेना दोनों के। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर।